रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन के नेताओं का दिल्ली में महामंथन। ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी खड़गे के नाम का समर्थन किया। दूसरी बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद खड़गे का बयान। राज्य स्तर पर होगी सीट शेयरिंग, पहले जीत जरूरी। पीएम उम्मीदवार पर चुनाव के बाद लेंगे फैसला। 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। तीसरी बड़ी खबर, संसद सुरक्षा चूक पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम। लोकसभा से आज फिर 49 सांसद निलंबित किए गए। दोनों सदनों से अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड हुए। चौथी बड़ी खबर, सांसद निलंबन को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। निलंबित सांसदों ने संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, तो वहीं सदन के अंदर भी विपक्ष ने की नारेबाजी। पांचवी बड़ी खबर, सांसदों के सस्पेंशन पर कांग्रेस का बयान। सदन में सवाल पूछना मना है। सदन में जनता की आवाज नहीं गूंजेगी, सिर्फ पीएम के मन की बात सुनाई जाएगी। सांसदों को सस्पेंड करने में सरकार ने इतिहास रचा। कांग्रेस गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं है। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। कहा, यह सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती। ये किस मुंह से संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब ये विपक्ष को बाहर कर रहे हैं। अगर ये दूसरी बार सरकार में आ गए तो यहां बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान नहीं बचेगा। सातवीं बड़ी खबर, निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का संसद के मकर द्वार पर अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन करते हुए कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। निलंबित होने के बाद संसद परिसर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे कल्याण बनर्जी। आठवीं बड़ी खबर, बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में सांसदों के हंगामे को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये विपक्ष की हताशा और निराशा। हम देश बनाने पर विचार करते हैं, विपक्ष सरकार को उखाड़ने की सोच रखता है। सांसद भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, विपक्ष की आलोचना का जवाब मर्यादा से दें। रात 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर, कांग्रेस ने 5 नेताओं की कमेटी बनाई। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है। मुकुल वासनिक कमेटी संयोजक बनाए गए। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश का नाम भी अलायंस कमेटी में शामिल। दसवीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन वाले सवाल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें, मैं बात करने और चर्चा करने के लिए तैयार हूं। 11वीं बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा के मामले को लेकर डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। संसद की सुरक्षा में लगे जांच इक्विपमेंट्स की भी जांच हुई। सिक्योरिटी ब्रीच मामले में सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज हुए हैं। संसद की सुरक्षा से निलंबित हुए 8 गार्ड्स के भी जल्द ही बयान दर्ज होंगे। 12वीं बड़ी खबर, सीएम पद से हटने के बाद दिल्ली दौरे पर शिवराज। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान। सूत्रों के मुताबिक शिवराज के भविष्य को लेकर बैठक में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन पर भी चर्चा। 13वीं बड़ी खबर, 21 दिसंबर को भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेश होने की उम्मीद कम। केजरीवाल हर साल 10 दिनों के लिए विपश्यना के लिए जाते हैं। इस बार वो 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विपश्यना पर रहेंगे। 14वीं बड़ी खबर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को भेजे गए ईडी के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी। कहा, पूरे शराब घोटाले में केजरीवाल अपनी भूमिका से बच नहीं सकते। 15वीं बड़ी खबर, ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज किया। इसके साथ ही ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी और 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। 16वीं बड़ी खबर, गोवा आज मना रहा है अपना 62वां मुक्ति दिवस। 1961 में आज ही के दिन गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद होकर भारत में शामिल हुआ था। 17वीं बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामलला की चरण पादुका बनकर तैयार। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बनकर तैयार हुई है। सामने आई तस्वीर चरण पादुका की।
18वीं बड़ी खबर, अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए खुशखबरी। रामलला के दर्शन के लिए 19 जनवरी से चलेंगी 1000 से ज्यादा ट्रेनें। रेलवे मंत्रालय की घोषणा, ये देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या के लिए ट्रेनें चलेंगी। और 19वीं बड़ी खबर, फिर डरा रहा है कोरोना का खतरा। कोरोना का दरअसल नया वेरिएंट सामने आया है। केरल में JN.1 वेरिएंट के 1634 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की। नए वेरिएंट के लिए शिकंजा कसने के लिए अब RT-PCR जांच की तैयारियां भी शुरू की गई।